हरिओम। दोस्तों, हमारी दो नई पुस्तकें आई हैं। एक है आरोग्यम धन संपदा 27 चिकित्सा पद्धतियाँ और दूसरी है स्वास्थ्य की संजीवनी आयुर्योग मंथन। आयुर्योग मंथन पुस्तक, हम सभी यह तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी जब घायल हुए थे तो उन्हें संजीवनी बूटी दी गई थी। यह बिल्कुल सही जानकारी है, पर यह अधूरी जानकारी है। लक्ष्मण जी जब घायल हुए थे तो उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए उन्हें संजीवकरणी नाम की औषधि दी गई थी। उनके जख्म जो हुए थे, उन जख्मों को भरने के लिए स्वर्ण शिल्प करनी दी गई थी और हड्डियों को जोड़ने के लिए संधावी करनी दी गई थी। इस तरह की उन्हें टोटल 4 औषधियाँ दी गई थी। तो हमारे आयुर्वेद में इतने गहरे गहरे खजाने छुपे हुए हैं जिसकी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, जिसके अभाव के चलते हम उस चिकित्सा में से उतना लाभ नहीं उठा पाते जितना हमें उठाना चाहिए। तो यह आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों के ऊपर और योग चिकित्सा के ऊपर लिखी गई है। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों में कौन से तत्व का स्थान कहाँ होता है, उस तत्व को कैसे जागरूक किया जाए और हमें कैसे पता चले कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी कितनी एक्टिव हो रही है और हमारी कुंडलिनी शक्ति इस समय कौन से चक्र पर स्थित है, कौन सा चक्र तो उससे प्रभावित है। इस सब पर यह पुस्तक बहुत विस्तार में लिखी गई है, जिसे पढ़कर हम कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें पंच महाकोश, हमारे 7 चक्र, हमारी नाड़ी शास्त्र, जैसे नाड़ी देखकर ही हमारे शरीर की बहुत सारी व्याधियों का पता चल जाता है। हम सभी के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,231 नाड़ियाँ होती है। अलग अलग शास्त्रों में इस पर अलग अलग वर्णन मिलता है, मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि इसकी 3 मेन ब्रांचेस रहती है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। उसमें से 15 सब ब्रांचेस बनती है, उसमें से ये सारी ब्रांचेस बनती है। तो नाड़ी चिकित्सा शास्त्र के बारे में भी इसमें विस्तार में दिया गया है। सबसे जरूरी एक बात हम सभी मानते हैं कि कर्म हम सभी से लागू होते हैं। हम सभी इंसानों से कभी अच्छे तो कभी बुरे कर्म होते ही रहते हैं। तो हम एक बात यहाँ विशेष जोड़ना चाहेंगे कि अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलता है तो बुरे कर्म का बुरा परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कर्म संचित रोग में आती है, जिन्हें दूर करने के लिए कौन से कर्मों से कौन सी बीमारियाँ आती है, फिर उन्हें दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इलाज भी करवाना चाहिए, परहेज भी करने पड़ेंगे, प्लस उसके साथ साथ उसे कम करने के लिए कर्म भी करने पड़ेंगे। तो यह बीमारी बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। इन सारी बातों पर इस पुस्तक में बहुत विस्तार में लिख दिया गया है। आप सभी पढ़कर स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। हरिओम, हरिओम, जय श्री राम।